सुप्रीम कोर्ट ने आज ममता बनर्जी पर जो कुछ कहा और जो टिप्पणी की, उसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई, देश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। कोलकाता स्थित चुनावी रणनीति संस्था आईपेक पर हुई ईडी की छापेमारी और उसके बाद उठे विवादों में कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को सिर्फ 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री को आदेश दे दिया गया है। इस रिपोर्ट में आप जानिए कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ, ईडी ने क्या दलीलें पेश की, कपिल सिब्बल को आखिर क्यों सुनना पड़ा और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को सीधे 2 सप्ताह में जवाब देने का आदेश जारी किया। जी हां, पश्चिम बंगाल के आईपेक बनाम ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज यानी गुरुवार को सुनवाई में आज अदालत की बेंच में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली बैठे थे। कोलकाता स्थित चुनावी रणनीति बनाने वाली संस्था आईपेक पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी और उसमें पश्चिम बंगाल सरकार व पुलिस के कथित हस्तक्षेप से जुड़े विवादों पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। देश की शीर्ष अदालत ने इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बंगाल सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 3 फरवरी तय की। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ की गई शिकायत को भी स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत सुरक्षित रखे जाएं। अदालत ने यह भी कहा है कि जांच से जुड़े दस्तावेजों या रिकॉर्ड से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये आदेश इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि ईडी ने आरोप लगाया है कि छापेमारी के दौरान सबूतों को हटाया गया या फिर नष्ट किया गया है। सर्वोच्च अदालत ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को अगली सुनवाई तक स्थगित रखने का आदेश दिया है। इससे प्रवर्तन निदेशालय को बड़ी राहत मिली है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि उसके वैधानिक काम में बाधा डाली गई और एजेंसी के अधिकारियों को डराया गया। जहां सीधे सीधे उंगली उठती है ममता बनर्जी पर, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। सुप्रीम कोर्ट में आईपेक रेड और ममता बनर्जी के कथित हस्तक्षेप मामले पर सुनवाई में कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी को किसी पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन सही तरीके से किसी गैर कानूनी गतिविधि के खिलाफ एक्शन ले सकती है। इसके साथ ही पुलिस को भी फटकार लगाई गई और ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई गई। इस सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, दोनों के बीच तीखी बहस हुई। एसजी ने ममता बनर्जी पर फाइलें चोरी करने का आरोप लगाया तो सिब्बल ने जवाब दिया कि चुनाव से पहले ईडी आईपेक क्यों गई। अब आप यहाँ ये जानिए कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान किसने क्या कहा। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आईपेक ऑफिस और उसके चीफ के घर पर जांच और सर्च ऑपरेशन में पश्चिम बंगाल सरकार का दखल और रुकावट, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल है, बहुत चौंकाने वाला पैटर्न दिखाता है। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल यानी एसजी तुषार मेहता ने कहा कि ये बहुत ही शॉकिंग घटना है। मुख्यमंत्री खुद पहुंच गई, जहां छापा पड़ा वहां जांच में व्यवधान डाला। राज्य पुलिस ने राजनीतिक सदस्यों के तरीके से काम किया। एसजी मेहता ने कहा कि जब कोई वैधानिक प्राधिकरण अपना कार्य कर रहा होता है, मुख्यमंत्री बनर्जी दखल देती है, पुलिस आयुक्त उनके साथ आते हैं और फिर धरना देती है। इस पर न्यायमूर्ति मिश्रा ने पूछा कि ये कैसे मान्य है। इस पर एसजी ने कहा कि ईडी की शिकायत है, एक पीड़ित और 2 अधिकारियों की है। ऐसे उदाहरण भी हैं जहां संयुक्त निदेशक के घर का घेराव किया गया, लोगों ने घबराकर फोन किए। एसजी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सारी फाइलें जब्त कर ली और यह चोरी हुई है। उन्होंने एक ईडी अधिकारी का फोन भी ले लिया। इससे ऐसे कृत्यों को बढ़ावा मिलेगा और केंद्रीय बलों का मनोबल गिरेगा। राज्य सरकार को लगेगा कि वो घुसपैठ कर चोरी कर सकते हैं और फिर धरना दे सकते हैं। एक मिसाल कायम की जानी चाहिए कि जो अधिकारी वहां स्पष्ट रूप से मौजूद थे, उन्हें निलंबित किया जाए।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, तो क्या हमें उन्हें निलंबित कर देना चाहिए? इस पर एसजी ने कहा कि सक्षम पदाधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दे, कृपया मामले का संज्ञान ले। एसजी ने कहा कि यहाँ पुलिस मुख्यमंत्री बनर्जी के साथ सबूतों को हटाने और नष्ट करने के लिए आई है। ये सरासर चोरी है। मैं मुख्य सचिव और विभागीय अधिकारियों को भी पक्षकार बनाने की मांग कर रहा हूँ। इससे पहले सीबीआई अधिकारी गए थे और इस अदालत ने चीट फंड घोटाले की न्यायिक जांच की थी। सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। तब भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धरना दिया था। एसजी ने आगे कहा कि इसके बाद हमने हाईकोर्ट का रुख किया। अब देखिए क्या होता है जब भी तंत्र लोकतंत्र पर हावी हो जाता है। देखिए हाईकोर्ट की जज ने अपने आदेश में क्या टिप्पणी की है। इसमें बड़ी संख्या में वकीलों के इकट्ठा होकर हंगामा करने का जिक्र है। उन्होंने कहा कि अदालत का माहौल सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं था। एसजी ने कहा कि इसके लिए बकायदा मैसेज किया गया था। इसमें कहा गया कि कोर्ट को जंतर मंतर में तब्दील कर दो, यानी भारी भीड़ लाओ। एसजी ने कहा कि मैं वहां था, मैं आपको बताता हूं। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं भी वहां था। न्यायमूर्ति मिश्रा ने बीच में बोलते हुए कहा कि कम से कम यहां हंगामा मत कीजिए। सुनवाई के दौरान एसजी ने कहा कि मैंने वहां के विधि विभाग की व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड पर रखी है। ये सभी पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ के निर्देश पर की गई थी, इसलिए ये निर्दोषता नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया था। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि यहाँ जानकारी की कलरिंग की जा रही है। सिब्बल ने कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। कल सुनवाई हुई थी। अगर यह अदालत इस मामले की सुनवाई करती है तो आपको ये मान लेना होगा कि हाईकोर्ट इसकी सुनवाई नहीं कर सकता। इस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हमारे मुंह में अपने शब्द मत डालिए, अनुमान मत लगाइए। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आईपैक द्वारा कराए जाते हैं या चुनाव आयोग द्वारा। सिब्बल ने कहा कि आईपैक के पास कई तरह के आंकड़े रखे जाते हैं। जब वो वहां गए तो उन्हें पता था कि पार्टी से संबंधित कई आंकड़े वहां मौजूद होंगे। चुनाव के बीच में वहां जाने की क्या जरूरत थी? कोयला घोटाले में आखिरी बयान 24 फरवरी 2024 को दर्ज किया गया था। तब से वो क्या कर रहे थे? सिब्बल कहते हैं कि ईडी की कार्रवाई चुनाव प्रक्रिया में दखल देती है और आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। बहरहाल यहाँ न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर दोनों पक्षों से स्पष्टीकरण मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई को काफी बारीकी से सुना और हर एक फैसले पर अपनी एक तर्क देकर हर एक बात स्पष्ट कर दी। अब 3 फरवरी की सुनवाई में यह तय होगा कि इस हाई प्रोफाइल मामले में आगे की कानूनी दिशा क्या होगी। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? ममता बनर्जी पर लगे आरोप, ईडी की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट की यहाँ टिप्पणियां, इसके अलावा कपिल सिब्बल ने जो दलीलें दी है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।